हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था। मैंने उसको पार्ट्स वाइज डिवाइड भी किया था कि भाई कैसे कैसे हमें स्टडी करनी है। फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, वन डायमेंशन मोशन, 1D मोशन। उसके अंदर बेटा मैंने टॉपिक्स बताए कौन कौन से हमें टॉपिक स्टडी करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पर बेटा चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा किस पर होगी? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा, इसी टॉपिक को बेटा आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा ध्यान से। चलिए बच्चों, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, यहां से कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ, यहां पर आ गया, मूव करते यहां आ गया। ठीक है, ये बेटा उसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल लोकेशन बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो। ये इसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। सही है, यहां बेटा इनिशियल पोजीशन, और ऐसे ट्रेवल करता हुआ ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट इस जगह आ गया। समझ लो बेटा। अब बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने थोड़ा नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा स्टडी किया होगा। ठीक है, बट अब यहां पर डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनना बेटा। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा बेटा? ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल और फाइनल के बीच में बेटा जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल जो पाथ है, इसको बोलेंगे बेटा डिस्टेंस। क्या बोल देंगे इसको? डिस्टेंस। सही है, जो एक्चुअल पाथ है बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, दैट इज डिस्टेंस। और जो इनिशियल फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बेटा? इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहां तक समझ जाओगे। चलिए, तो बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ, जो रास्ते की लेंथ है, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और सर जो इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ लो बेटा। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट, सही है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल लोकेशन से। रास्ते से कोई मतलब नहीं, रास्ता कितना लेंथी है, कितना कहां है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ और इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन, पोजीशन। सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, समझ लो। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है? वेक्टर। तो सर डायरेक्शन किधर होगी? फिर डायरेक्शन बेटा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बेटा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए।
मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर, इस एरो की लेंथ, दैट इज मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, इस एरो की लेंथ के प्रोपोर्शनल। ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कम लेंथ है तो कम मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, समझ रहे हो? तो वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, टाइम के साथ सर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो विद टाइम। टाइम के साथ इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो हो सकता है, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। सर इंक्रीज डिक्रीज कैसे? इंक्रीज डिक्रीज मतलब बच्चा, जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो जाएगा। यहां से इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। वापस यहां से जाके इसी जगह आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों? जहां से ऑब्जेक्ट गया बेटा उसी जगह वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है सर, समझ लो? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब मान लो यहां तक आया था पहले, अब ऑब्जेक्ट मान लो यहां से ऐसे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज और जीरो। दूसरा, नेक्स्ट बात और करते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सर पॉजिटिव कब? जब बेटा मान लो, समझ रहे हो कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है पार्टिकल, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव एक्स में चल दिया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे बात करें बेटा हम लोग यहां तक, यहां से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां से स्टार्ट हुई मोशन, इनिशियल पॉइंट। अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे वापस यहां से इधर आया, ठीक है, यहां आ गया, समझ लो बेटा? ऐसा नाम दे रहा हूं मैं, ये ओरिजिन, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओ से A2, ओ से बेटा ए वाली मोशन को देखोगे O2A मोशन जो है O2A, O से A, तो O से A में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? O2A में बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे, इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव। O2A में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। लेकिन कोई बोले सर O2B में क्या आएगा? O2B मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। क्यों? O यहां पर, B यहां पर, तो O तो इनिशियल पॉइंट, B यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो O2B में डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो हो सकता है सर, ये समझ लो बेटा इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कुछ चर्चा यहां पर की है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस के बारे में, अबाउट डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्केलर। सबसे पहले स्केलर, मतलब यहां पे डायरेक्शन में कोई लफड़ा नहीं है बेटा डिस्टेंस के केस में। ओके, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ समझ रहे बेटा, इनिशियल फाइनल के बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? दैट इज डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट सर वेक्टर तो है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव
नेगेटिव इंक्रीज डिक्रीज, यस, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस और जीरो। या तो डिस्टेंस बढ़ेगी या फिर जीरो रहेगी, जीरो का ऑपोजिट जा ही नहीं रहा कहीं, तो डिस्टेंस जीरो। बढ़े, कम कभी नहीं होगी, कांट बी डिक्रीज, नेवर डिक्रीज, बट नेवर डिक्रीज, डिक्रीज कभी नहीं होगी डिस्टेंस। कैसे बच्चों सुनो, जैसे मान लो मैं यहां से गया, ऐसे जा रहा हूं, गया फिर वापस आ गया, तो ये मत कहना डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, नहीं। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब पहले आपने पाथ लेंथ कवर कर ली यहां तक, फिर और लेंथ कवर कर ली तो लेंथ बढ़ गई, समझ रहे हो? तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज बट नेवर डिक्रीज, कभी भी कम नहीं होगी। सही है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सही है, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और यहां पर की पॉइंट लगा के लिखूं, की पॉइंट क्या, सुनिएगा ध्यान से बेटा। डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रही होगी, डिस्प्लेसमेंट कम दिख रहा होगा, समझ बेटा? डिस्टेंस की जो वैल्यू है ज्यादा आएगी, डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों आएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों आएगा बेटा? डिस्टेंस तो ज्यादा ही होनी है ना डिस्प्लेसमेंट से। सर ज्यादा होनी है तो 1 से ज्यादा आने, 1 से बेटा जब ये वैल्यू ज्यादा ये कम है तो बेटा ये चीज 1 से बड़ी आएगी। लेकिन सर इक्वालिटी भी लगी है, इक्वल भी आ सकती है किस केस में? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ रहे हो? तो हम लोग एक की पॉइंट और लिख सकते हैं बेटा यहीं से, क्या? डिस्टेंस एंड displacement is equal in case of straight line motion. Straight line motion, क्लियर? स्ट्रेट लाइन मोशन केस में कैसे हो जाएंगे आपस में ये इक्वल, ठीक है? चलिए अब मैं कर देता हूं बेटा इसको नोट। चलिए हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, सही है? अब इन्हीं पॉइंट्स पे बेटा हमारे क्वेश्चंस भी होंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे बच्चों हमारे क्वेश्चंस भी होंगे भाई, देखिए ध्यान से। बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वहां पे हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। डिस्टेंस स्केलर है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वहां तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी, डायरेक्शन का वहां कोई रोल नहीं है, सही है? चलिए
अब बच्चों मैं आपको पहले ग्राफिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ग्राफिकल, which of the following पॉसिबल? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सही है। फर्स्ट बेटा डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट कर दिया, टाइम टी के साथ ग्राफ बनाया मैंने, ऐसा ग्राफ बना दिया। अभी मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए ग्राफ 1 हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम ये हो गया। थर्ड ठीक है, ये है। अब बेटा हमसे ये पूछा गया भाई इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब छोटे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने ग्राफ तो पढ़े ही नहीं, तो हम कैसे बता दें अभी। तो बेटा हमें कॉमन सेंस से बताने हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अभी एक्सप्लेन किए हैं, उन्हीं पॉइंट से इनके आंसर देने हैं। सर उन पॉइंट से कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, सुनो ध्यान से। अब बच्चों यहां कैसे देखते हैं, सुनो ध्यान से बेटा। जैसे इस कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, इस कोऑर्डिनेट का मतलब है टाइम, ठीक है। तो जब आप बेटा इधर जाओगे टाइम बढ़ाएगा तो ये कोऑर्डिनेट भी बढ़ जाएगा। टाइम और बढ़ा मतलब इधर जाओ तो बेटा टाइम बढ़ेगा, मतलब कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती है, तो ये टाइम बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। और ये चीज किसको डिनोट करी बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। तो टाइम बढ़ता जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो सर पहले डिस्प्लेसमेंट इतना सा था, अब इतना सा हो गया। किसी और टाइम पर बेटा और बढ़ जाएगा, यानी टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो पॉसिबल है सर। ओके पॉसिबल, ठीक है। यहां आ गए सर, टाइम बढ़ा है, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है बेटा इतना। अरे ये कोऑर्डिनेट मतलब ये बेटा वाई एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो 0 टाइम पे इतना सारा डिस्प्लेसमेंट, टाइम और बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट देखना कम हो गया, टाइम और बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। हाँ सर ये भी पॉसिबल है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज में डिक्रीज, तो ये भी पॉसिबल है।
समझ रहे हो? इसमें क्या लिख दो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम, विथ टाइम, तो पॉसिबल है। या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहां पर यहां देखें भाई, जीरो टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट, टाइम बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर गया, टाइम और बढ़ाया और डिक्रीज कर गया, टाइम और बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट जीरो, यस हो सकता है। टाइम और बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, टाइम और बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, हाँ हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। हाँ ये गड़बड़ हो गई, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव। सोचो बेटा, यहां टाइम नेगेटिव, देखो इधर टाइम पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी आपने बोला -2 बज रहे हैं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए इस जगह पे आ गए, सर इस ये कैसे पॉसिबल है या नहीं? नहीं है बेटा, क्यों? एक ही टाइम पर देखो, इस टाइम पर 2 डिस्प्लेसमेंट है, यही लाइन बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पर एक वर्टिकल लाइन खींच दिया करो, और ये लाइन बेटा ग्राफ को 2 पार्ट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, इसी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट और इसी टाइम पे एक और डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। और नोट करके क्या लिखोगे बेटा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 2 वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, यहां सेम वही कंक्लूजन, एक ही टाइम पर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट और एक ही टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट, नॉट पॉसिबल। तो बेटा डाउन में क्या लिख सकते हैं बेटा, नो 2 वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट एट सेम टाइम, सेम टाइम। एक ही टाइम पर बेटा 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं ग्राफ्स में, ग्राफ यही हैं, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते तो क्या होता? क्वेश्चन क्या लिख दिया है, इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन S is distance, then which of the following graph correct? डिस्टेंस डिनोट कर रही होती बेटा S, तो कौन सा ग्राफ सही होता? फिर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, पहला सही हो जाता, फर्स्ट करेक्ट। क्यों सर? टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस इंक्रीज विथ टाइम। सेकंड इनकरेक्ट हो जाता बेटा, ये टाइम के साथ डिस्टेंस कम होती, पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस डिक्रीज विथ टाइम, विथ टाइम ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो सेकंड नॉट पॉसिबल। थर्ड, यहां भी डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ सही है, फोर्थ ये भी पॉसिबल है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। फिफ्थ ये भी पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम में 2 वैल्यू, और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही पॉसिबल है। किस केस में बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में। समझ रहे हो बच्चों? यहां तो कोई दिक्कत? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताने के तरीके। चलिए डिस्प्लेसमेंट
अब बच्चों ये तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट समझाया था आपको ग्राफ्स के बारे में। अब बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड? बहुत ही आसान है यार। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड? बच्चों ध्यान समझो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा इस तरीके से। ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। कोई इंसान है जो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस तरफ। फिर क्या हुआ, इसने मोशन स्टार्ट की बेटा किसी दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, 10 मीटर के बाद इस तरफ 20 मीटर, फिर इस तरफ 10 मीटर और फिर इधर 10 मीटर। एंगल 37 पर हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को इसमें मिलेंगे और बेटा मैं एक तरफ से आपको क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा यहां पे कितने भी स्टेप हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे 1 2 3 4 स्टेप को दिखाया है, कितने भी हो सकते हैं, 5 10 n हो सकते हैं। ठीक है, करना क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओ? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू जितने भी स्टेप उन सबको ऐड कर दो बेटा वेक्टरली। कैसे? पहला स्टेप 10 किधर, आई कैप इधर। दूसरा स्टेप 20 किस तरफ, माइनस जे कैप प्लस 10 आई कैप प्लस। अब बेटा 10 को हम रिजॉल्व करते हैं, क्या आएगा 10 cos 37 और यहां पर 10 sin 37। सही है। अब बेटा मैंने 10 को रिजॉल्व कर दिया। देखो पहला स्टेप यहां लिखा, देखो दूसरा स्टेप है, कितना आसान है, और तीसरा स्टेप यहां लिख दिया। अच्छा तीसरा स्टेप आई कैप में। सही है। अब बच्चों cos 37 का वैल्यू तो 4/5, तो ये आ गया 8, ये 3/5 तो 6। तो जो फोर्थ स्टेप है इसको 2 पार्ट में लिख दो। फोर्थ स्टेप को समझ रहे हो, इसको 2 पार्ट में लिख दो। सही है। कैसे लिखेंगे, 8 आई कैप प्लस 6 माइनस जे कैप, 8 आई कैप 6 माइनस जे कैप। ठीक है बच्चों, आई कैप को आई कैप के साथ, ये आई कैप आई कैप आई कैप, तो 10 20 28 28 आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप, तो 26 माइनस जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, अब वैल्यू निकाल दें। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 28 का होल स्क्वायर प्लस 26 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये इस तरफ 10 10
और ये है बेटा इस तरफ 20√2, कितना 20√2, और ये एंगल है 45। कितने स्टेप है बेटा? 3 स्टेप, ये और ये, ठीक है। समझ लो बेटा। अब पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या आएगा, तो क्या करेंगे बेटा, सारे स्टेप्स को ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 10 j कैप 10 i कैप प्लस 20√2 को 2 पार्ट में, तो 20 को इस एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, तो बेटा इधर कौन सा आएगा 20√2 cos 45, cos 45 1/√2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 20 माइनस आई कैप प्लस 20 माइनस जे कैप। बेटा 10 जे कैप 20 माइनस जे कैप, 20 माइनस आई कैप ये 10, तो क्या बचा 10 माइनस आई कैप प्लस 10 माइनस जे कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रूट ऑफ √10, सही है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इस तरीके से बच्चों कितने भी स्टेप हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे सर पहला स्टेप इधर 10√2 45 डिग्री पर, इसके बाद इधर 20 सही है बेटा। इसके बाद इस तरफ 30, इसके बाद इधर 20 और 37 डिग्री एंगल पर। हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, कर दोगे बेटा आसानी से, कैसे? ओके, चलिए। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो बच्चों पहला स्टेप ये है, इसको 2 स्टेप में लिख सकते हैं, 10√2 का एक कंपोनेंट इधर, 10√2 का एक कंपोनेंट इधर। तो बेटा 10√2 क्या आएगा, 10√2 cos 45, और cos 45 होता है बेटा 1/√2, तो 1/√2, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आई कैप 10 जे कैप। तो क्या बचेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20
माइनस जे कैप प्लस 30 आई कैप प्लस इसको बेटा डिवाइड कर दो 20 को, 20 cos 37 बेटा 4/5 तो 16, तो आ जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 पॉजिटिव जे कैप। कर दोगे? इस तरीके से बेटा हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद की जो क्लास है वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको। एक टाइप के प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।